सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज मैं एक नए मुद्दे को डिस्कस करने के लिए और कुछ फैक्ट आपके सामने रखने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसा साथियों आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में मैंने एक सोसाइटी में एक सिंगल प्रोग्राम करने की बात कही थी, और सिंगल प्रोग्राम में हम लोगों ने इनिशिएटिव लेने की बात करी थी कि हम चाहते हैं कि एक प्रोग्राम हो और उसके लिए हम कोई दूसरा प्रोग्राम किसी भी तरीके से सोसाइटी का हम नहीं करना चाहते। और उसका मैंने उदाहरण भी दिया था, एक जो हमारा जन्माष्टमी का प्रोग्राम हुआ था, हमने किसी भी तरीके का कोई अपनी तरफ से पहल नहीं की। साथ में मैंने रिक्वेस्ट भी की थी बोर्ड से कि आप जिम्मेवारी लीजिए, लेकिन आप इंश्योर करिए कि सोसाइटी के सारे लोग अपने इन प्रोग्रामों में बेहिचक सम्मिलित हो सके। जो लोग भी पार्टिसिपेट जिस भी तरीके से करना चाहते हैं उनको आप स्वीकार करिए, उनका वेलकम करिए कमेटी में, और सब लोग एक साथ होके एक साथ एक प्रोग्राम सोसाइटी में करें। आपको पता ही है कि दुर्गा पूजा का जब इन्होंने इनविटेशन डाला और जो रिक्वेस्ट थी, और वो रिक्वेस्ट खाली मेरी नहीं थी, मुझे लगता है कि हम में से जो भी जितने भी रेजिडेंट हैं यहाँ पे, जो भी सोसाइटी का भला चाहते हैं, सभी की यही राय थी। लेकिन उन्होंने इस चीज को ना मानते हुए, दरकिनार करते हुए अपना एकाधिकार दिखाया और अपने हिसाब से एक 45 लोगों की लिस्ट उन्होंने जारी कर दी, दुर्गा पूजा कमेटी का नाम देके कि जी आगे जो दुर्गा पूजा होगा उसको, उसका जो भी कामकाज होगा, क्रियान्वयन होगा, एग्जीक्यूशन होगा, वो ये 45 लोग करेंगे। अब यहाँ पे सवाल साथियों ये है कि ये 45 लोग कैसे चुने गए? क्या बाकी के लोगों को कोई इंफॉर्मेशन थी? क्या किसी से कोई डिस्कशन किया गया था इसके बारे में? मुझे लगता है कि किसी को कोई डिसीजन नहीं लिया गया था, और जिसकी हमें डाउट था वही इन लोगों ने किया कि अपने हिसाब से मनोनीत कर लिया। इवन मुझे आश्चर्य तब होता है कि जो 45 लोग हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें खुद नहीं पता कि वो उनका नाम उस कमेटी में जोड़ दिया गया है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेरे पास। तो क्या उनसे बात नहीं करी गई? साथियों, ये सबको समझ में आ रहा है, हम सबको समझ में आ रहा है कि ये एक गुट बनाने का प्रयास है जिसका ये आगे चल के राजनीतिक लाभ ले सके। एक लोगों को एक फॉल्स ऑबलाइज करने की कोशिश है जिससे कि वो उनका साथ अगले साल के चुनाव में ले सकें। लेकिन ये ऐसा इनको लगता है, लेकिन यहाँ पे सोसाइटी में सभी लोग समझदार हैं, सभी इनकी ये चालबाजी सब समझते हैं, और इनके झांसे में कोई आने वाला नहीं है। जो लोग हैं उसमें, मैं बाकी लोगों का तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वास्तव में बहुत सोसाइटी प्रेमी हैं और सोसाइटी का भला चाहते हैं। वो सब समझते हैं, ये कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो, मुझे विश्वास है, भरोसा है कि वो सोसाइटी का जो हित है वो उसको सर्वोपरि रखेंगे। बात करते हैं, इन्होंने अपने जो मैसेज दिया है उसमें क्या है कि हम लोग सौहार्द की कोशिश कर रहे हैं। भाई, सौहार्द की कोशिश आप नहीं कर रहे हैं। आप अगर कर रहे होते तो पिछले साल आपने क्यों नहीं की? क्यों आपने हमारी बात नहीं मानी? हम तो शुरू से मानते हैं कि एक प्रोग्राम होना चाहिए। जब हम लोग बोर्ड में थे, हम लोगों ने पूरी कोशिश करी, सब लोगों से रिक्वेस्ट भी करी कि आइए हमारे साथ जुड़िए, इनको इनविटेशन दिया, हमारे साथ एक पूजा करिए, सारे पूजा ही नहीं, सारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम एक साथ करिए। हम ओपन कमेटी बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने इस समय अपने दम्भ में बोल सकते हैं, या फिर अपना जो भी इनको राजनीतिक तरीके से सही लगा, उन्होंने उस चीज को दरकिनार कर दिया, बात ना मान के अपना अलग प्रोग्राम पे अड़ गए। इवन हम लोग मंदिर में जो पूजा करना चाहते थे, मंदिर में पूजा करने का विरोध किया गया। उस समय इन्हीं लोगों ने किया, नहीं जी हम मंदिर में पूजा नहीं करेंगे, हम तो 5 बार एक जगह कर ली, हम 5 बार ही करेंगे। तो अब क्या हो गया? अब 5 बार हो गया क्या? तो अब मंदिर में कैसे शिफ्ट कर रहे हैं ये लोग? ये सवाल इनसे पूछा जाना जरूरी है। यहाँ पे ये चीज बिल्कुल साफ हो जाती है कि इनकी ना तो किसी तरीके के सामाजिक सौहार्द में कोई विश्वास है, ना पूजा में कोई विश्वास है। ये सब लोग अपनी राजनीतिक
रोटियां सेकना चाहते हैं, जो अभी लोग जो बोर्ड में हैं। जब हम बोर्ड में थे, हम जो कर सकते थे हमने कोशिश करी, ये लोग नहीं माने, हमने इनको कोई मना नहीं किया, फिर भी हमने सोसाइटी का सौहार्द बनाने के लिए कि आप अलग करना चाहते हैं तो आप अलग करिए, हमने उसको कोई इशू नहीं बनाया। हमने बोर्ड में रहते हुए जो इनका मदद हो सकता था हमने वो भी किया। लेकिन जब हम बोर्ड में नहीं हैं, हम अभी विपक्ष में हैं, तो हमने इस अवसर को एक मौके की तरह, एक अवसर की तरह हमने इस समय को देखा है कि भाई अगर हम अभी विपक्ष में हैं तो हम लोग ये इनिशिएटिव लेके एक सोसाइटी में इस तरह का कल्चर डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि आगे भी सोसाइटी में एक ही प्रोग्राम हो। हमने इनिशिएटिव लिया, हमने रिक्वेस्ट करी, हम प्रोग्राम नहीं करेंगे, लेकिन साथियों हमारी उस रिक्वेस्ट को शायद इन लोगों ने हमारी कमजोरी मान लिया। कमजोरी मानने का अर्थ ये हुआ कि कुछ विभिन्न ग्रुप्स पे इधर उधर की बातें होने लगी, अनर्गल बातें, झूठे आरोप, एक भी आरोप में कोई सच्चाई नहीं। इनसे बात करो कि आइए बात करते हैं तो बात नहीं करते, जो आपने झूठ बोल रहे हो वो साबित करो, वो नहीं बोलते। अतुल चतुर्वेदी जो अभी एओए के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने के टावर ग्रुप पे बोला कि जी आपने लेट आए थे और आपने पंडित जी को भगा दिया पिछली बार पूजा में। पहली बात तो आपको पंडित जी की चिंता कब से होने लगी? आपको तो सोसाइटी की और अपनी चिंता करनी चाहिए। चलो खैर, अगर आप पंडित जी की भी करते हो तो मैं तस्वीर साफ कर देता हूँ। वो मेरे लेट आने का बात नहीं था, वो सोसाइटी वासियों के लेट आने का मामला था। वहां पे कोई नहीं पहुंचा था और पंडित जी अपना कार्यक्रम निपटा के जाने चाहते थे। तो मेरा वहां पे दायित्व था, जो लोग दानदाता थे उनके हितों की रक्षा करना, और किसी को भगाया नहीं गया था। उनसे विनती करी गई थी कि दोबारा आप पूजा विधिवत तरीके से करिए, जल्दबाजी मत करिए, सारे लोग आ जाएं, जब सारे लोग बैठ जाएं सभी लोगों के साथ पूजा करवाइए, सबसे पूजन कराइए। लेकिन पंडित जी जल्दी में थे, शायद उनका कहीं दूसरी जगह अपॉइंटमेंट था और वो जाना चाहते थे तो चले गए। हमने दूसरे पंडित जी का व्यवस्था करा, चलो वो बात हो गई। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि मैंने किसी के टावर के एक रेजिडेंट को अपमानित किया, बार बार पूछने पर भी उन्होंने नाम नहीं बताया। इतना झूठ बोलते हैं ये लोग, पता नहीं क्यों बोलते हैं और कहां से इतना झूठ बोल लेते हैं। खैर, उनकी वो जाने, हमें इस चीज में नहीं पड़ना। लेकिन जो लोग अभी एक प्रोग्राम करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने इनिशिएटिव लिया, इनिशिएटिव आपने नहीं लिया, इनिशिएटिव हमने लिया। हम नहीं दूसरा प्रोग्राम करना चाहते थे, हम लोग एक साथ ही मिलकर करना चाहते थे। लेकिन फिर भी अगर आपने अगर आपकी ऐसी इच्छा, तो पिछली साल आप कहां थे? आपने पिछली साल क्यों नहीं किया? यहाँ पे एक कहावत मेरे को याद आ रही है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली बात हो गई है। साथियों, ये सब चीजें सोसाइटी का ना माहौल खराब करने के लिए ही होती है। क्या दिक्कत थी? आप एक सोसाइटी के ओपन इनविटेशन निकालते, जो लोग आना चाहते थे वो आते। आप क्या इससे सौहार्द खराब नहीं कर रहे हैं? क्या आप दूसरे लोगों को अपना अलग प्रोग्राम करने के लिए इस तरह से बाध्य नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं आप सबको लेकर साथ चलना चाहते हैं? आपको किससे प्रॉब्लम है? मिस्टर अतुल चतुर्वेदी जी ने एक के टावर ग्रुप पे लिखा, अंशुल, अनूप और नागेंद्र को कमेटी में नहीं लिया जाएगा, बाकी सबका स्वागत है। भाई पहली बात तो अंशुल, नागेंद्र और अनूप को क्यों नहीं लिया जाएगा? उसका कोई रीजन तो होगा आपके पास, आपको रीजन देना चाहिए। चलो फिर भी अगर आपको नहीं लेना है, किसी तरीके का डर है आपको हमसे, अरे भाई तो हमारे को आड़ बनाकर बाकी लोगों का क्यों बुरा कर रहे हो आप? ठीक है, मैं कहता हूं हम नहीं आएंगे, ना अनूप आएंगे, ना नागेंद्र आएंगे, ना अंशुल आएंगे। अब तो निकालो इनविटेशन, बाकी लोगों को तो इन्वॉल्व होने दो। ये किस तरह की द्वेष की भावना है आप लोगों की? रीजन कुछ नहीं है, बस जी हमको तो ऐसा करना है क्योंकि हमें कुछ लोग अच्छे नहीं लगते। तो सार्वजनिक जीवन में ऐसा अच्छा नहीं लगता है। व्यक्तिगत रूप से आप किसी से नफरत कर सकते हो, द्वेष की भावना रख सकते हो, लेकिन जब आप सार्वजनिक
जीवन में हो, सोसाइटी के आप जिम्मेवारी पे हो, बोर्ड में हो, तो ये चीजें शोभा नहीं देती हैं। मैं चाहता हूं कि फिर से एक सोसाइटी में ओपन इनविटेशन दुर्गा पूजा के लिए निकाला जाए, और जो लोग भी सम्मिलित होना चाहते हैं उसमें, उन सबका स्वागत हो, जिससे कि सब लोग निसंकोच पूजा में शामिल हों और एक सोसाइटी में त्योहार का माहौल बने। कहाँ दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत आ रही है? कहा गया कि आपने पुराने समय में थे, आपने भी कोई इनविटेशन नहीं निकाला। भाई आप सब लोग गवाह हैं, सबके पास ओपन इनविटेशन था, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का इनविटेशन था, जो हम लोगों ने अपना दुर्गा पूजा का इनविटेशन था, उसमें भी एक लाइन थी कि जो लोग भी दुर्गा पूजा कमेटी से जुड़ना चाहें वो कभी भी जुड़ सकते हैं इस लिंक का इस्तेमाल करते हुए। लोग जुड़े भी, किसी को नहीं रोका गया। एक जबरदस्ती का एक आरोप, अनर्गल आरोप। और दूसरी चीज, ये लोग कानाफूसी करते हैं, सिंगल सिंगल आप लोगों को बरगलाने की कोशिश करेंगे। किसी ने सही कहा, झूठ के पांव नहीं होते, और ये चीजें ये चरितार्थ कर रहे हैं। सामने आके बात करने की हिम्मत नहीं है इन लोगों में। मैं कई बार इनको बोल चुका हूँ, सोसाइटी की मीटिंग बुलाइए, वहां मुद्दे डिस्कस करते हैं, आप मेरे से सवाल करिए, मैं आपसे सवाल करूंगा, एक हेल्दी डिस्कशन होगा और एक हम कहीं किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। लेकिन इन्हें डिस्कशन तो करना ही नहीं है, इन्हें बीचे कानाफूसी करके लोगों को बरगलाना है और अपना राजनीतिक लाभ उठाना है। सोसाइटी की दशा इस समय क्या है हम सबको पता है। मेरा एक बार पुनः इन लोगों से आग्रह है, सोसाइटी का माहौल खराब होने से बचाइए, अभी ये सही समय है। आप तो अपनी जिद पे अड़े रहे, नहीं माने, लेकिन हम सोसाइटी के बेनिफिट में नहीं करना चाहते हैं कोई दूसरा दुर्गा पूजा का कार्यक्रम। जब तक हमें बाध्य नहीं किया जाएगा, पूरी सोसाइटी को उस ग्रुप में आने दीजिए। हमें जो 45 लोग हैं उनसे भी किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें बोर्ड जिम्मेवारी ले रहा है, अपना उसमें क्रेडिट ले रहा है, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोगों ने क्या बिगाड़ा है आपका? सिर्फ 45 लोग ही तो सोसाइटी में नहीं है। आपने किस क्राइटेरिया लगा के 45 लोगों को चुना है? या तो वो आप साफ करिए कि बाकी के लोग डिजर्व नहीं करते, यही सिर्फ 45 लोग डिजर्व करते हैं। साथियों, मुझे इसके साथ ही एक चीज और आपसे आज साझा करनी है। लिफ्ट्स के एक्सीडेंट के मामले हम देख रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है लिफ्ट्स का जो मेंटेनेंस है वो सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। लिफ्ट मेंटेनेंस की एक बार फिर से अच्छे से समीक्षा करने की जरूरत है। मैं एओए बोर्ड से यह मांग करता हूं कि इस चीज को देखें। जिस परिवार का सदस्य उस एक्सीडेंट में फंसता है, एक्सीडेंट चाहे वो लिफ्ट रुकने का हो, दरवाजा फंसने का हो, या किसी और तरीके का हो, परेशानी जिस परिवार के लोगों को होती है, जिस व्यक्ति को होती है, जिस बच्चे को होती है, वही उसका दर्द समझ सकते हैं। बोर्ड को ऐसे एक्सीडेंट्स की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। ये मेरी नहीं, ये पूरे सोसाइटी के लोगों की मांग है। साथियों, अभी के लिए इतना ही, और इसी तरीके से मैं अपना जो सोसाइटी से रिलेटेड चीजें हैं, जो हम सबको इम्पैक्ट करने वाली चीजें हैं, आपके समक्ष रखता रहूंगा। जो भी फैक्ट्स हैं आप लोगों को बताता रहूंगा, और आप लोगों से भी मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है कि अगर सोसाइटी में हम लोग हैं, सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, और मैं यहाँ पे सबको शामिल करता हूँ, चाहे वो यहाँ पे एज ए टेनेंट है या वो ओनर है, हम सब रेजिडेंट हैं, और हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां भी हम लोगों को गलत होता दिख रहा है, हमें अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक चीजें सुधार नहीं होगी चीजों में। और ये किसी का एहसान नहीं है हमारे ऊपर, ये हमारा हक है।
हर आदमी यहाँ पे मेंटेनेंस पे कर रहा है, हर आदमी ने अपने पैसे से यहाँ पे घर लिया है, किसी ने कोई एहसान नहीं किया है। चाहे बोर्ड कोई भी हो, पुराना हो, नया हो, आगे आने वाला बोर्ड हो, कोई अपनी जेब से पैसा नहीं लगाता है, उसका कोई एहसान नहीं है। और जो भी लोग आए हैं, अगर उनको लगता है कि जी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो किसी ने आपको विवश नहीं किया है बोर्ड में आने को। आप चाहते थे इसलिए आप इलेक्शन लड़े और आप जीत के बोर्ड में आए हैं, तो अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और आपको उसको पूरी तरीके से निभाना चाहिए। जिन लोगों से वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभ रही है, तो आप अपना रिजाइन करिए और दूसरे को मौका दीजिए, दूसरे को आने दीजिए। सोसाइटी का पैसा और समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो साथियों, इसी अपनी रिक्वेस्ट के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।